गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई देखिए जरा पलक झपके और रमजान चले भी। रमजान से पहले रमजान के आने की तैयारियां हो रही थी, उसके बाद ईद से पहले ईद के आने की तैयारियां, घर की सफाइयां, खरीदारी, क्या क्या चीजें, समोसे, पैटीज और पकोड़े शकौड़े वाली चीजें, बेसन, ये सब पका के रखना, घोल के रखना, चने उबाल के रखना और न जाने क्या क्या तैयारियां नहीं की आपने। बच्चों की खरीदारी, हस्बैंड्स की चीजें बना के रखना, पहले से उनकी पसंद की चीजें बना के रखना, बच्चों के कपड़ों की खरीदारी, उनकी मैचिंग, उनकी शॉपिंग। ऐसा लगता है जैसे दिन आए और यूं चले गए, पता भी नहीं चला। कितनी तैयारियां हम करते हैं और रमजान खत्म हो गए, ईद गुजर गई। मगर ईद के गुजरने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने बहुत महंगी महंगी भी और ब्लैक में भी खरीदी, ब्लैक में इन द सेंस कि जब खत्म हो जाती हैं तो एक दुकान पे महंगी बिक रही होती हैं। फल पहले से सिक्योर सेव करके रख लिए, टिन्स ला के रख लिए, ये सब चीजें आपकी बच जाती है रमजान के बाद। और उसके बाद बेसन या पकौड़े इतने खाए नहीं जाते, जो क्या कहते हैं उसे, मांडा पट्टी कहते हैं ना, जिसमें समोसे बनते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता। चने इतने इस्तेमाल में नहीं आते, ज्यादा आप नहीं खाते। माश की दाल का आटा इतनी इस्तेमाल में नहीं होता। फिर साथ साथ इमली की चटनी हर वक्त नहीं बन रही होती, जो रमजान में तो उसके बगैर तो गले से पकौड़ा उतरता नहीं था। तो ये सब चीजें जब आपके घर में बच जाती हैं तो होता क्या है, आप फेंकेंगे तो नहीं ना, कुछ ना कुछ करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। क्या अगले रमजान तक तो नहीं आप इंतजार में रख सकते? तो इसके लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि आज का आप हमारा प्रोग्राम देखें और अपनी जितनी भी रमजान में बची हुई, खरीदी हुई, पैसों से खरीदी हुई चीजें हैं, उनको जो आपने संभाल के बचा के रखा हुआ है, उससे आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करें। जाहिर है रोजे रख के तो नूर आता है चेहरे पर, रोजे रख के तो नूर आता है चेहरे पर, मगर साथ साथ आपके काम बड़े बढ़ जाते हैं। सहरी में उठना, नींद का ना पूरा होना, उसके बाद चूल्हे के सामने खड़े होके चीजें फ्राई करना, तो आपकी स्किन हल्की सी झुलस जाती है इन सारे कामों की वजह से। अब उसको आराम देना है, उसको रेस्ट देना है, अपनी निगहदाश्त करनी है। उसके लिए जरूरी है कि वो सारी बची हुई चीजें जिनकी वजह से आपका खर्चा रमजान में डबल से ट्रिपल हो गया है, उसको बराबर भी करना है, अपनी स्किन को भी खूबसूरत दिखाना है। और इसलिए आज का निदा यासिर का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जरूर देखना है इन सब चीजों के लिए। अच्छा भाई, किसके घर में क्या क्या बचा है जल्दी से बताएं। मेरे घर में बहुत सारा बेसन बच गया है भाई, मैं अपना बता चुकी हूँ। अब आपके घर में क्या क्या बचा है जल्दी से बताएं। चने की दाल बची है हमारे घर में। अच्छा, चने की दाल का हलवा बनाया था ना, तो ज्यादा मंगवा ली थी। अच्छा, इसलिए। और क्या बचा है? बेसन बचा, बेसन, चने की दाल की तो आम सी चीजें हैं, सबके घर में बची होती है। और किसी घर में क्या बचा है? इलायची, इमली बच गई है, इमली बच गई है। और मैं कहती हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में इतनी ही चीज खरीदो जितना खर्चा हो। मैं रमजान के अंदर उतना ही खरीदती हूँ जितना खत्म हो, ईद तक मेरा खत्म हो जाता है सब। अच्छा, फिर ईद का सौदा खरीदती हूँ। तो आप ईद के सौदे में कुछ बचा है? सवैयां बच गई हैं क्या? नहीं, सवैयां नहीं बचती। बहुत लोग आते हैं, ईद तो ईद होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। आप बड़ी किफायत चाह रहे हैं, आप बड़े गिन गिन के रोटियां निवाले वगैरह गिनती है, मेहमानों के कितने खाते हैं। महंगाई है, बचत रखनी चाहिए। ईद ऐसी खुशी का दिन होता है कि ईद के दिन दिल खोल के खिलाना चाहिए। लेकिन फिर आप तो गिन के खिलाती हैं। आपके नहीं, गिन के नहीं खिलाती मैं ये कह रही हूँ महंगाई का दौर है। हाँ। बंदे को सोच समझ के चलना चाहिए। हर चीज खाए, अल्लाह की नेमत होती है, खैर बरकतें होती हैं। वो खवातीन जिसे सोच समझ के नहीं चली है और वो बचा गई ये चीजें, वो खवातीन कौन कौन है जरा, है ना? अब देखें, अब पकौड़े बनाए हैं, ठीक है, पकौड़े नहीं इस्तेमाल हुए, बेसन नहीं इस्तेमाल हुआ तो बच गया। हमें क्या पता था आज मियाँ 4 पकौड़ों की जगह जो है खाली 2 खाएंगे? हमें क्या पता था? दही बड़े के वो जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, दही बच जाती हैं, दही फुल्कियां। खैर दही तो इतनी ज्यादा आप रख नहीं सकते, लेकिन वो सारा सामान जो आपके घर में ही रखा है और जो बच चुका है रमजान का, उस पर आपको आपके हस्बैंड से डांट नहीं पिटने दूंगी आज, क्योंकि जब आपका चेहरा देखेंगे खूबसूरत, शादाब, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, नूर से भरपूर, तो फिर वो उनका जो गुस्सा है वो पानी पानी हो जाएगा। तो आइए उस गुस्से को पानी पानी करने के लिए, आपको तरोताज़ा करने के लिए उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें आपकी खूबसूरती में, जो आपको बाहर से खरीद के ना लानी पड़े। तो रहेंगे आप हमारे साथ। और डॉक्टर उमेर राहिल की जोड़ी जो हमेशा माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाती है, दोनों यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही जबरदस्त
नुस्खे, टोटके, टिप्स आपके लिए लेकर आई हैं आपकी बचत के हवाले से। वही चीजें जो रमजान में इस्तेमाल कर करके आपने बचा ली हैं और वो बच गई हैं, वो कहीं रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि वो आपकी स्किन पर ही, आपके बालों पर ही यूज होंगी ताकि आप खूबसूरत तरोताजा नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप दोनों को कहाँ गायब हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी? बिल्कुल सही है। आपके खुद के घर में क्या क्या बचा है जी? बहुत कुछ बच गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बनाते हैं बेसन के लिए, वो पकौड़ों के लिए जो बनाते हैं घोल के बेसन वगैरह, हमारे बना के रखा जाता है। अच्छा, वो रखा हुआ है। छोले उबले हुए रखे हुए हैं। अच्छा, वो बचे हुए इस्तेमाल हो रहे हैं अब। उसके अलावा जो पकौड़ों का तेल होता है वो बहुत बचता है। पकौड़ों और दही भी रखी जाती है। मीठा सोडा बहुत सारा आता है रमजान के लिए, वो बच जाता है। और इसके अलावा जो है जो सवैयां वगैरह बनती है उसमें हम डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह। अच्छा, तो बादाम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स मेरी अम्मी तो ना वो अलग से फ्राई करके रख लेती हैं, वो भी बच गए हैं। वो भी बच जाते हैं। बस अब यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आपके घर में क्या क्या बचा है? बेसन सबसे ज्यादा तो लाजमी बचता है, बहुत बचता है, बहुत ज्यादा। उसके अलावा दालें हैं मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन वो ये कि वो यूज हो जाती हैं। यूज हो जाती है, बिल्कुल। कच्ची दालें तरह से भी यूज हो जाती हैं। और मैं बेसिकली मेरी आदत है, मैं 15 डेज पे ग्रोसरी लेती हूँ। अच्छा, महीने वाली नहीं करती? महीने वाली नहीं करती। ठीक है, ठीक है। हम आपसे क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले आप क्या सिखा रही हैं? जिनके घरों मोस्टली जो है वो माश की दाल के बड़े बन रहे होते हैं, ठीक है, तो जिनके घरों में सफेद माश की दाल बची हुई है उससे हम बना रहे हैं व्हाइटनिंग एंड टाइटनिंग मास्क। अच्छा, व्हाइटनिंग भी है और एंटी एजिंग। माश की दाल से? माश की दाल से। व्हाइटनिंग मास्क तो मतलब जो आपके गोरा कर देगा, कर देगा। और टाइटनिंग यानी आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सैग हो जाती है ना एकदम। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी नहीं पी रहे होते हैं, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और नींद भी नहीं पूरी हो रही होती, उसकी वजह से स्किन सैग कर जाती है, बिल्कुल ऐसी ढलकी ढलकी सी हो जाती है। किसकी हुई हुई है यहाँ पे ऐसी? बस सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलें जी, आइए आप लोगों के लिए खास तौर पे ये बताई जा रही है। सही। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी जो है रात में भिगोकर इस तरह रख लें, ठीक है। चाहे तो दूध में भिगो लें, चाहे पानी में भिगो लें। दूध में भिगोएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद इसको पीस लें। 1 मिनट दोबारा से दिखाते हैं। ये माश की दाल है, इसको पानी में भिगोएं, ये सॉफ्ट हो गई। अच्छा, सही। पानी में कच्ची माश की दाल ओवरनाइट भिगोना है, ठीक है। इसमें से एक लेस निकलता है। ओके, वो लेस बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसका सीरम मिलता है। जी बिल्कुल, इसीलिए टाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। इसको पीसा है? इसको पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस कर बारीक बारीक है, बिल्कुल बारीक पीसना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नरम भी हो जाएगी। उसके बाद इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट, ठीक है। और खुश्क दूध भी? खुश्क दूध जो है, खुश्क दूध में क्योंकि विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने कहा कि व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि रमजान में जो है वो पानी पीने का रूटीन नहीं होता, ज्यादा पी नहीं पाते। उसके बाद ईद के बाद भी आप कंटिन्यू वही उसी रूटीन में रहते हैं, तो स्किन पे जो है वो फाइन लाइंस बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। इसके फाइन लाइंस को खत्म करने के लिए यानी जो छोटी छोटी बारीक लाइंस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके लिए हमने ये एक विटामिन डी का जो है इंजेक्शन लेना है। विटामिन डी का 10 रुपए का मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही। ये हमने इस तरह इसमें शामिल कर लेना है। ओके, लेकिन ये लेसदार होता है बिल्कुल। अगर विटामिन डी का वैसे इंजेक्शन ये आराम से मिल जाता है। आजकल तो लोगों को पता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पीने के लिए दे रहे होते हैं, पीने के लिए भी देते हैं और लगाने के लिए भी दे रहे होते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा जो है वो लेमन शामिल करेंगे, लेमन जूस, ठीक है। 2 से 3 कतरे, 2 से 3 कतरे, 2 से 3। फ्रेश लेमन भी ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और इसको जो है वो पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और जो है वो सोल्यूशन बना लेंगे पानी। ठीक है, ये पानी के साथ मिक्स हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो। इसमें और भी कुछ मिलाना है? नहीं, बस आपने 4 चीजें मिलाई हैं। आपने मिलाया है खुश्क दूध, आपने मिलाया विटामिन डी के कैप्सूल, और आपने मिलाया माश की दाल भीगी हुई ओवरनाइट पिसी हुई, तीसरा, और चौथा आपने मिलाया है लेमन की ड्रॉप्स। 4 चीजें मिलाने से आपको लगता है कि स्किन पे मास्क गोरा? बिल्कुल। आप अभी के अभी इफेक्ट देखेंगे, लाइनें खत्म, अभी के अभी आप इफेक्ट देखेंगे। लाइन्स देखें, लाइन्स टेक्स टाइम। जितना हमने इसमें डाला है ये जितना बचा हुआ है इसको फ्रिज में रख दें पिसा हुआ, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। अगर आपको फिर भी अंदेशा होता है कि लाइट जा रही है या खराब हो जाता है तो इसमें खवातीन पीस के रखती है और इससे जो है ना पकौड़े बनते हैं। माश की दाल के पकौड़े हम लोगों के घर में तो बनते हैं। और फिर भी अगर आपको अंदेशा होता है तो सिर्फ 2 लौंग इसमें यूं डाल के रखते हैं, लौंग खराब नहीं होगी।
ये खराब भी नहीं। बिल्कुल, इसमें जो लेस प्रोड्यूस होता है, जितना लेस होगा उतना अच्छा है। अच्छा। लोग ये समझते हैं कि खराब हो गई वो लेस जो प्रोड्यूस हो रही है उसी में तो हाइलुरोनिक एसिड है बेसिकली, जिसके सीरम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो खा नहीं सकते लेकिन लगा सकते हैं। लेस प्रोड्यूस हो जाए तो खाए नहीं, खाए नहीं, लगा लें आप पूरे नेक से लेकर आप इस पे लगाएं, अपने यहाँ कोनिया वो जो ब्लैक हो जाती हैं, ये नक्कल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, हर जगह फुल आप अपने इससे शावर ले सकते हैं लगाकर। और फिर जो सॉफ्टनेस और सपलनेस आती है ना, सिल्की स्मूथ स्किन हो जाती है, घुटने, बिल्कुल एड़ियां, जितनी सारी चीजें जो आपकी काली हो जाती है उसके लिए बड़ी अच्छी माश की दाल की लेस। अच्छा, ये अपर लिप का पोर्शन जो काला सारी चीजें सब कुछ आप अभी हम लगाएंगे और अभी आप इफेक्ट देखिएगा। अच्छा, इसकी कोई बनी बनाई क्रीम आती है जिसमें माश की दाल के सबसे जो है वो बहुत अच्छी जो है वो एंटी एजिंग क्रीम मौजूद होती है, वो इनकी इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो एंटी एक्नी है बेसिकली, इसी की एंटी एजिंग आती है और ये 4500 से स्टार्ट है। इसी प्रोडक्ट की एंटी एजिंग बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं सिल्क रीजनरेशन क्रीम। उसका नाम ही सिल्क रीजनरेशन क्रीम इसीलिए। अच्छा, ठीक है। कौन अपने चेहरे पर ये मास्क लगवाना पसंद फरमाएगा जिसमें आप गोरे हो जाएंगे, आपकी लाइंस भी खत्म हो जाएंगे? आ जाए नीचे, आ जाए, उतर के आना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ लोग होते हैं अपना ख्याल नहीं करती। ये देखें, इनके चेहरे को काफी जरूरत है फेशियल की। और मतलब मुझे खवातीन से थोड़ी सी शिकायत होती थी कि घर के काम अपनी जगह, घर की मसरूफियत अपनी जगह बहुत जरूरी है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर खुद करनी पड़ती है, अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। आपके जो आसपास के लोगों के तनकीद करने के लिए होंगे, क्या हाल कर लिया तुमने अपना, देखो जरा कैसी लग रही हो, इधर आ जाइए। हाँ, हमें अपना ख्याल खुद रखना है और ये टाइम मैनेजमेंट तो आपकी फिंगर टिप्स पे है। खवातीन के अंदर वो चीज, वो क्वालिटी मौजूद है कि वो मल्टीटास्किंग होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो अब ये इनके चेहरे पर हम अप्लाई करते हैं। कितनी सिटिंग्स के बाद फर्क आएगा? 2 से 3 दफा में। अभी व्हाइटनिंग इफेक्ट तो अभी मिल जाता है, टाइटनिंग इफेक्ट जो है आप इनको गौर से पहले देखिए ताकि जब इनके ऊपर रिजल्ट आए। नहीं, हाफ फेस पे नहीं, पूरे पे ही करेंगे, रिजल्ट इतना नहीं फर्क पता चलेगा। पूरे फेस पे है ना, हाफ फेस पे तो नहीं अप्लाई करेंगे, फुल फेस पे करेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये देख लीजिए अभी इनके यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइन है, ये प्रोमिनेंट लाइन है इनके यहाँ पे 4 फीट है। इनका रूटीन क्या है? मैं चाहती हूँ उनसे पूछना जरा कि इनका रूटीन खुद का क्या है। एक मिनट माइक चेक नीचे, थैंक यू। ये लीजिए, बताइए आपका रूटीन क्या है, आप क्या करती हैं घर में? हाँ, घर का काम खुद करती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह? घर में कोई भी नहीं है, बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी है 2। अच्छा, और बहू है, वो साथ नहीं रहती है। अच्छा, तो आप होती है, आपके मियाँ हैं? मियाँ हैं, 3 बेटे भी हैं। 3 बेटे भी हैं। तो आपका क्या, सुबह उठती हैं, नाश्ता वाश्ता बनाना? ये सुबह उठ के फिर वो नाश्ता बनाती हूँ, फिर वो मतलब सफाई वगैरह करती हूँ। मासी नहीं आती घर में, खुद करती हूँ? कपड़े भी धोती हूँ। कपड़े भी खुद धोती हूँ? फिर बाजार से सब्जी वगैरह भी लाती हूँ। ठीक है। फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। धूप में निकलती हैं, कुछ लगा के निकलती हैं, ऐसे ही बस झुलसरी होती है स्किन? जाती हैं पार्लर वगैरह, जाती हैं फेशियल कराने? कभी कभी, जैसे कोई शादी वगैरह किसी की हो। ईद पे गई थी? ईद से पहले? ज्यादा नहीं जाती, कम जाती हैं, पैसे बचाती हैं ज्यादा। हाँ, चले आज आपको हम एक मास्क लगाते हैं, देखते हैं ये क्या फर्क आता है। ये तो बना के लगा सकती हैं ना आप? हाँ, ये तो घर में ना बनाते हैं। जी। अब बेटे तो चले जाते होंगे ना ऑफिस, तो अब आप तो होती होंगी सारा दिन घर में, कामों के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। अब ये लगाने का तरीका नोट करें कि किस तरह लगाया जा रहा है। ये देखें इस तरह डैप, हमारे क्लोज बन रहा है जरा। हाँ, अभी देखिए ब्रश से, एक ब्रश तो आप लोग लेके रख ही लें, अपना होना चाहिए बिल्कुल। हाँ। अगर इनकेस आप पार्लर भी जा रहे हैं तो अपना होना चाहिए, अपना ब्रश साथ ही ले जाए। ये देखिए किस तरह लगा रही हैं। अच्छा, ये ठंडे पानी में घोला है? ठंडे पानी में, बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए। सूदिंग इफेक्ट भी चेहरे पर आएगा ना। इसमें दूध भी शामिल है, दूध भी है ना? जी बिल्कुल, दूध भी है। इसमें एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं, हमें माश की दाल रात में भिगोई हुई दूध में भिगो दें तो फिर दूध शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रात में भिगो दें, सुबह में उठकर जो है उसमें जो है 1 इंजेक्शन जो है विटामिन डी का डालना है। ठीक है, और 2 खतरे लीमू के। बस ये चीजें डालने के बाद आप इस तरह पेस्ट बनाकर 20 मिनट के लिए लगा लीजिए। 20 मिनट के लिए लगाएं खाली? 20 मिनट के लिए बहुत है, 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठ जाइए। अच्छा, अंडर आए और पूरे मुंह पे आप लगाएं? फुल फेस पे, नक्कल्स पे लगा सकते हैं, हाथ पे लगा सकते हैं, पूरा फुल गर्दन कवर करेंगे हम इनकी। हाँ,
लगाने का तरीका बड़ा जरूरी है और बहुत स्मूथली करना होता है, इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये तो ड्राई हो जाएगा ना? ये ड्राई हो जाएगा तो फिर फेस वॉश कर लेंगे डायरेक्ट। फेस वॉश कर बिल्कुल। गर्म पानी से कि ठंडे पानी? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से, ठीक है। और इसके बाद सोप वगैरह लगा के उतारे फेस वॉश? नहीं, 2 घंटे तक के कभी भी सोप नहीं यूज करना चाहिए। जो भी फेस पैक आप करें, कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे आप बाहर से जो है वो पॉलर से फेशियल ले लें, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने, 2 घंटे तक के सोप तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप में जो झाग बनाने वाली चीजें होती हैं वो वैसे स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं तो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 2 दिन तक के सिर्फ पानी से फेस वॉश करते हैं बस। अच्छा, ठीक है जी। हमने आपको ये भी बताया कि ये व्हाइटनिंग मास्क तैयार हुआ है, ये झुर्रियां नहीं, सॉरी, लाइंस जो आपकी बन जाती हैं वो खत्म करने का काम करता है, आपका रंग साफ करने का काम करता है। खास तौर पे जब आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी आपने कम पिया है, तो आपकी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे आप सेब को कहीं धूप में रख दें या थोड़े दिन पुराना हो जाता है या फ्रिज में रखा ऐसे नहीं, आप कड़ सी जाती है आपकी स्किन। उस स्किन को रीजनरेशन यानी एक फ्रेश लुक देने का काम करता है। हफ्ते में कितनी दफा लगा सकते हैं? 2 दफा। हाँ, 2 दफा। 2 दफा लगा सकते हैं। और देखिए हमने इसका आई के ऊपर भी इनको ये आपने अब जाके लगाना है घर पे, आपने वादा करके जाना है मुझसे। और मैंने आई को भी ऊपर से भी कवर किया है क्योंकि बहुत लूज है, बहुत ही स्किन लूज है इनकी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पूरा मास्क लग चुका है इस वक्त और अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर उम्मे राहील, आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज और भी बचती है, खजूर की गुठलियाँ। खजूर की गुठलियाँ रमजान में ये बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। ये तो बहुत जमा हो जाती है, ठीक है। इसका हमने पाउडर बना लिया है। जी, उसका पाउडर कैसे बनाया? इसको पहले कूटते हैं हावन दस्ते के अंदर, फिर उसको जो है ना ग्राइंडर में डालेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे। अच्छा, तो ये पाउडर बन जाता है। अच्छा, इसको सिर्फ लगाने में इस्तेमाल नहीं करते, इसको खाते भी हैं। अच्छा, अगर इसके तरीके होते हैं डिफरेंट। जैसे आपने खजूर की गुठली है, थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसके बाद इसको आपने तवे पे भून लिया, भून लेंगे अच्छी तरह से। भूनने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। तो डिफरेंट आपको मतलब एक फ्लेवर्स मिल रहे होते हैं, जैसे ओवल्टीन वगैरह, हॉर्लिक्स, ये वैसे ही बन जाएगा। दूध में डाल के बच्चों को आप पिला सकते हैं। जब खजूर में इतनी ताकत है तो उसके बीज में बहुत हार्ट पेशेंट को दी जाती है खजूर की गुठली। और अगर इसको आप इस तरह से भून के पाउडर बना के दूध में मिला के पिलाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज लेके बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। और उसको बच्चों को पता भी नहीं चलेगा क्या चीज है, उनको आप यही कह देंगे। अगर आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें मोस्टली ये रोस्टेड ही डली हुई होती है। ये खजूर की गुठली। यार, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसको आप फेंके नहीं, जमा कर लीजिए। क्या क्या फायदा पहुंचेगा बच्चों को? बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, उनकी हाइट ग्रो करेगी, इम्यूनिटी उनकी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली हार्ट और लिवर, वो बहुत हेल्दी हो जाता है। अच्छा, उसके लिए होता है। बहुत अच्छी चीज है ये तो। और इसी के साथ हम कंसीलर भी बनाएंगे। कंसीलर भी बनाएंगे, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और कंसीलर भी ये कंसीलर ऐसा होगा जैसे डार्क सर्कल्स गायब भी हो जाए। बिल्कुल, है ना? कलर ऐसा है, इसको हम डिफरेंट शेड्स दिखा देंगे कि अगर हमने कच्ची गुठलियां पीस ली हैं तो उसका कलर क्या है, भूनने के बाद उसका कलर क्या होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज जो बचती है वो ये मांडा पट्टियां जो होती हैं, ये बच जाती हैं। समोसे बनते हैं, रोल बनते हैं। तो ये फिर समझ में नहीं आता है तो उसकी सवैयां बना ली जाती हैं। इससे हम एक्ने के लिए, ओपन पोर्स के लिए मास्क बना सकते हैं। अच्छा, वो बनेगा। जो आपकी एक्ने हो गई है, ओपन पोर्स हो गए हैं, ओपन पोर्स के लिए, एक्ने के लिए, स्किन को फ्रेश करने के लिए इसका जो है इसका मास्क बन जाता है। वो कैसे बनेगा? अच्छा, इसका हम मास्क बना लेते हैं पहले। पट्टियां जैसे आप ले लीजिए जितनी भी आपके पास है, जो बची 2 से 3 पट्टियां। अच्छा, हम फ्रीजर में रखते हैं इन पट्टियों को। हाँ, तो निकालेंगे तो वो नरम हो जाएगी, तो कोई सा मसला नहीं है। ठीक है, उसमें आपने डाली है पट्टियां, डाल दी है। बेसन बहुत बचा हुआ होता है। हाँ, बेसन डाल दिया है। अच्छा, पट्टियां कितनी ली है? तकरीबन हमने 2 ले ली। 2 पट्टियां ले ली है। उबले हुए जो छोले होते हैं, उबले हुए छोले, हाँ, ये बच्चे मैश कर लिए। मैश, अच्छा, चाहे सफेद हो चाहे काले हो। अच्छा, फ्रीजर में रखे हुए होते हैं, उबाल के हमने बिल्कुल वो निकाला और उसको मैश रखे होते हैं, सिर्फ मैश कर लिया हमने। ठीक है, डालिए इसके साथ। इसमें सारी वो चीजें इस्तेमाल हो रही है जो बची हैं, मांडा पट्टी, उबले हुए छोले और बेसन और हल्दी। मैंने कहा कि लाल मिर्च डाल हल्दी है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हम बना क्या रहे हैं। हम एक पेस्ट बन जाएगा, फेस पैक बन जाएगा, जो कि एक्ने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, गर्मी के जैसे सन टैनिंग वगैरह हो जाती है उसके लिए। सर, आपका रमजान में जब आप रोजे रख रहे होते हैं उसके बाद आप किचन में
तेल वाली चीजें खाते भी हैं और पकाते भी हैं, इससे आपके पोर्स खुल जाते हैं और स्किन वैसे भी गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो उसकी वजह से एक्ने भी निकलती है। ये ऑयल भी कंट्रोल करेगा, एक्ने को भी खत्म करेगा, पोर्स है उसको भी क्लोज करेगा। अच्छा, इसमें एलोवेरा जेल हमारे पास नॉर्मली मौजूद होता है, घरों में लगा होता है। हाँ, एलोवेरा का जो पौधा है उसमें से जेल निकालना हमने बहुत दफा शो पे बताया। ये साफ सामने डाल दिया। एलोवेरा जेल इसमें आ गया, इसमें आपके पास बेसन आ गया, उबले हुए चने का पेस्ट आ गया, हल्दी आ गई और पट्टियां और मांडा पट्टी। तकरीबन 5 चीजें इसमें डली हैं और ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत मजेदार फेस पैक बनेगा जिससे आपके दाने दूर होंगे, ओपन पोर्स यानी जो मसाम खुल जाते हैं गर्मी की वजह से वो सब दूर होंगे। अच्छा, एक चीज और, जो इमली की चटनी बनाते हैं, अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इमली का पल्प बना के रखते हैं जी, और उसमें मसाले नहीं डालते। ठीक है, अगर खाली पल्प है तो वो उसमें आप डाल लीजिए, स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश करता है और एक गर्मी की जो हिद्दत होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। वैसे भी चटनी में यानी पल्प में जब आप मसाले बना डाल के रखते हैं वो खराब होने का जल्दी चांस होता है। अगर आप खाली पल्प बना के रखें तो वो खराब नहीं होगा और उसी वक्त मसाला मिला लें। अच्छा, इमली डालने से क्या रिजल्ट आपने कहा आएगा? चेहरे पे ग्लो बहुत आएगा, बहुत ज्यादा फ्रेश स्किन हो जाएगी, स्किन का पीएच लेवल वो नॉर्मल कर देगा इस वजह से। और इमली घर में हर घर में होती है मौजूद, बिल्कुल चटनी के लिए बना के रखते हैं। और फिर अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी ये हमें देखना है, कितना गाढ़ा होना चाहिए ये आपसे पूछना। वो एक खाली बोल है, ये जरूर दिखाइएगा। इसको हम गाढ़ा भी कर सकते हैं और ये ड्राई हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा, ये ड्राई भी हो जाएगा, जब हम लगाएंगे तो फौरन ड्राई हो जाएगा। हाँ भाई, किसके मुंह पे दाने हैं और किसके मसाम खुले हुए हैं, कौन चाहता है इस पैक को लगवाना? जी, कोई है? आ जाओ। लड़कियों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है दानों की ना, एक सर्टेन एज में इतने दाने निकलते हैं, टीनेजर लड़कियों को, लड़कों को, लड़के भी लगाएं, मेकअप इतना ज्यादा कर लेते हैं, फिर वो मेकअप नहीं, एक सर्टेन एज, जैसे मैं भी जब टीन एज में थी तो उस वक्त मेरे चेहरे पर, मेरे माथे पे दाने भर गए थे, फिर एक जमाना है मेरे गालों पे दाने भर गए थे। तो ये हर लड़की के साथ होती है प्रॉब्लम। तुम्हारे हैं प्रॉब्लम? हाँ, दाने वाने बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें हाँ, इनकी एक्ने स्कार्स भी हैं। हाँ, इसमें एलोवेरा जेल है जो कि स्कार्स को हील करेगा। अच्छा, एलोवेरा जेल से स्कार्स के जो आपके दाग धब्बे होते हैं ना, वो निशान, गड़े वगैरह, गड़े। हल्दी है तो वो भी हीलिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो वो भी हील करेगी। हाँ। बेसन ऑयल कंट्रोल कर देगा। मांडा पट्टी भी जैसे तो उसमें आटा होता है, मैदा होता है, वो भी उसको ड्राई करेगा, ऑयल को और स्किन को फ्रेश करेगा, टाइट करेगा। और पोर्स जो है, देखिए आपको लॉजिक भी पता चल रही है कि अच्छा ये जो आपने चने डाले हैं उबले हुए, वो क्या काम वो बहुत जबरदस्त चीज है। उसमें एक तो प्रोटीन जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा होता है, सेकेंड है कि स्किन टाइटनिंग के लिए, पोर्स क्लोज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, अगर आप उसका पाउडर बना के खुश्क कर लें, चनों का उबला हुआ वो बनाया पेस्ट, आप उसको जो है ना ड्राई पाउडर बना लें। अच्छा, और जिनके भी पोर्स ओपन हो जाते हैं या हो रहे हैं और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, उसको लेमन जूस के साथ आप मिला के लगाइए, 2 से 3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर खुश्क चने पीस के इसका पाउडर बना लें, लेमन जूस मिलाएं, ठीक है, उसका पेस्ट बनाएं, ब्लैक हेड्स के ऊपर लगा लें, व्हाइट हेड्स के ऊपर लगा लें, हो जाएंगे बिल्कुल। और जिनके पोर्स बहुत ज्यादा खुले रहते हैं गर्मी में किचन में काम करने से, वो लगा के किचन में काम करें, जब वॉश करेंगी तो उनकी स्किन बिल्कुल फ्रेश होगी। ठीक है, तो इस सेगमेंट में जो अभी आपने देखा, इसमें हमने आपको 2 फेस मास्क बताए, एक डॉक्टर बतूल ने और एक डॉक्टर उम्मे राहिल ने। एक फेस मास्क आपका रंग गोरा करने के लिए था और आपकी स्किन को टाइट करने के लिए था, जो आपकी झुर्री, आपकी फाइन लाइंस या लकीरें पड़ जाती हैं मुंह पे वक्त से पहले, उसको खत्म करने के लिए था। और दूसरा जो हमने मास्क बनाना आपको सिखाया वो आपके दानों के निशान, गढ़े और दाने कम करने के लिए था। आपकी स्किन ऑयली हो गई हुई है तो ओपन पोर्स जो मसाम खुल जाते हैं उनको बंद करने के लिए था। 2 मास्क आपने इस सेगमेंट पे सीखे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको और मजीद चीजें बताएंगे, वो चीजें जो आपकी किचन से ही निकलेंगी, रमजान में आपके घर में बच गई हैं, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम आपको मजीद चीजें बताएंगे। तो कहीं मत जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहेंगे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। बचाइए अपनी खूबसूरती को। डॉक्टर उम्मे राहिल और डॉक्टर बतूल हमारे साथ हैं। डॉक्टर बतूल अभी बताने वाली हैं बहुत ही मजेदार टिप, और वो क्या है और किस चीज से है, ये जानिए जी। चेहरे के इजाफी बाल,
चेहरे के नापसंदीदा बाल, इजाफी बाल बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से खाली चेहरे के या हाथ पाँव जहाँ भी हाथ पैरों पे इतना इफेक्टिव नहीं होता, चेहरे के लिए ज्यादा रुआ वगैरह चेहरे से लेकर गर्दन तक के जो रुआ होता है। अच्छा ठीक है, उसमें थोड़े से मोटे बाल भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत मोटा अगर बाल है तो वो फिर वैक्सिंग या लेजर से ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ये शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन आधा टेबल स्पून छुआरे या खजूर जो भी हैं उनके बीज जो है बचे हुए हैं उनको पीस लिया है। अच्छा, उनको ठीक है, उनको पीस लिया, इस तरह पाउडर फॉर्म हो गई, ये मिक्स कर लिया। उसमें हम कॉर्न स्टार्च मिक्स करेंगे। ठीक है, मकई का आटा आधा टेबल स्पून मकई का आटा, छुआरे के बीज का पाउडर। ठीक है, छुआरे या खजूर का। खजूर को सुखाना पड़ता है, खजूर के बीज सुखाएंगे कम से कम 2 से 3 दिन, उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है बोहड़ का खुश्क दूध। बोहड़ कहते हैं बरगद के दरख्त को। अच्छा, ठीक है, बरगद के दरख्त की जो छाल होती है जब वो उतारी जाती है तो उसमें से एक दूध निकलता है। अच्छा, उसको ये खुश्क कर लिया जाता है। तो ये कहाँ से मिलेगा फिर? ये आराम से इजीली मिल जाता है, हर जगह। हम जाएं बरगद के दरख्त के पास, उसकी छाल उतारें, उसका दूध जमा करें? बेसिकली अब हर सुपर मार्केट में आपको मिलेगा ये। और हम इसे कहेंगे क्या, बरगद का दरख्त? नहीं, बोहड़ का खुश्क दूध लिखा हुआ होगा। जैसे कैमल मिल्क अब बहुत अवेलेबल है, ऊँट का खुश्क दूध आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल है, उसी तरह छोटे छोटे पैक्स मिलते हैं 50 रुपीज के। ठीक है, ठीक है। तो ये बोहड़ का खुश्क दूध है। बोहड़ का, हाँ। इसमें जो है बेसिकली एक जो है इंग्रेडिएंट होता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है बेसिकली, उससे जो है वो हेयर जो है वो बहुत तेजी से रिमूव होते हैं। और जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो खवातीन में क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। इसको पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बोहड़ का खुश्क दूध। जिनको फीमेल्स को प्रॉब्लम है कि जो है वो हार्मोनल साइकिल बैलेंस नहीं रहती, वो रोजाना 1 चम्मच सिर्फ 1 गिलास पानी में डाल के पीना होता है। ठीक है। ये हमने जो है वो आधा टेबल स्पून शामिल करना है। बस ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को जो है हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। आपने इसमें लिए हैं बोहड़ का खुश्क दूध आधा चम्मच। आपने लिया है इसमें मकई का आटा और जो है और खजूर या छुआरे के सूखे हुए बीज का पाउडर। ठीक है, ये 3 चीजें हमने शामिल जिसे हम गुठलियां कहते हैं ना। और इससे आपके चेहरे के नापसंदीदा बाल या रुआ हट सकता है। किसके चेहरे पे रुआ है बहुत? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लीच से एलर्जी होती है और उसकी ब्लीच करने की वजह से। नहीं, ब्लीच के ऊपर ये लगाना भी नहीं है बेसिकली। अच्छा, ब्लीच के ऊपर नहीं करती हैं आप करती हैं ब्लीच? बेटा, तो ब्लीच करने से केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और मतलब बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। मेरी अम्मी के तो मेरी चेहरे पे ब्लीच करती है अगर तो उनके बाल और बड़े होने लगते हैं। इससे ग्रोथ होती है बिल्कुल, है ना, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो तेजी से ग्रोथ करवाते हैं। अच्छा, ये देखिए आप, इनके 3 एज एक्नी है बेसिकली और ये दाने भी हैं। जिनको ऐसे दाने हैं इस एज ग्रुप, टीन एज का मतलब है 13 साल से लेकर 19 साल। ठीक है। तो इसमें 2 खतरे जो है वो टी ट्री ऑयल के भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, तो इनके ये दाने यहीं पे दब जाएंगे। अच्छा। निशानात खत्म हो जाएंगे, बाल अलहदा उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एक साथ है ना। और ये अपर डायरेक्शन में लगाएंगे। अपर डायरेक्शन। अच्छा, ये कितनी देर आप लगा के रखेंगी ये तो इनका रुआ उतर जाएगा? ये हमें इसे सुखाना है बेसिकली। अच्छा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हम या तो कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, इस तरह किचन रोल, और उसको स्टिक कर देंगे और उसको हम वैक्स की तरह उतारेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब सॉफ्ट होगा तभी उतारना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल फुल्ली ड्राई नहीं हुआ, वो हल्का सूख गया और हल्का गीला है। आपके पास? नहीं, हम टिश्यू लेंगे। हम टिश्यू से भी उतर जाएगा? टिश्यू से भी उतर जाएगा बिल्कुल। और लड़कियां खुद कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। या अम्मी वगैरह से करवाएं? नहीं, खुद कर सकती हैं बिल्कुल। मैं अभी उतारने का तरीका बता देती हूँ। मलमल के कपड़े को काट लें उस हिसाब से जितना आपको साइज चाहिए। ठीक है। इसको जिस तरह वैक्स की हम स्ट्राइप रखते हैं, इसको इस तरह रख देंगे और ये बहुत आराम से उतर जाता है। इसमें सारे जो है बाल आराम से, मोटे से मोटा, जितना इसका मोटा बाल है वो आराम से आ जाएगा। उसके लिए आप इसका एक पोर्शन करके दिखा। एक पोर्शन करके। ठीक है। ये तो बहुत आसान टेक्निक हो गई क्योंकि वैक्स करने में कितनी तकलीफ होती है ना। 20 मिनट्स में जो है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल हल्का जब ड्राई हो या गीला, और अगर ड्राई भी हो जाए तो आप स्प्रे बॉटल से या पानी से थोड़ा सा वेट करके आराम से बहुत हल्के पील ऑफ करना है। वैक्स की तरह खींचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं तो और दाने निकलेंगे फिर। ठीक है। हम टी ट्री ऑयल अब इसमें शामिल इसीलिए किया है कि इस एज ग्रुप के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जैसे अब इनसे बड़ी एज इनकी है तो अब आप थोड़ी सी बड़ी एज के लिए अगर हो। अच्छा, इनका तो जो है वो बेसिकली हार्मोन्स का इशू लग रहा है और ये देखिए मोटा बाल है इनका। मोटा बाल है। ठीक है। तो फिर मोटा बाल इसके लिए इससे नहीं निकल जाएगा। प्रोबेबली ये बारीक बाल है, मोटा जो है वो इतना नहीं है, लेकिन बारीक बाल ज्यादा हैं इनके। मोटा बाल भी 2 से 3 दफा की एप्लीकेशन में निकल जाएगा। अच्छा,
बोहड़ का दूध जो है वो अंदर से फॉलिकल को जाकर गला देता है बेसिकली। बोहड़ का दूध बिल्कुल लेजर का काम कर रहा होता है लिटरली। बोहड़ का दूध अब इंडिया में मिल जाएगा? जी हाँ बिल्कुल। इंडिया जो लोग यूके और यूएई में देख रहे हैं, बरगद का दरख्त कहते हैं उसको बेसिकली। जो लोग बाहर देख रहे हैं यूएसए यूके यूएई में बहुत कॉमन है। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरगद के दरख्त पाए जाते हैं। हाँ। अब यूएसए में दरख्त का इशू है। नहीं तो जो अब बाहर उनको भेजना पड़ेगा पाउडर? मिल जाता है। नहीं मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। अब तो हर जगह इंडियन स्टोर पाकिस्तानी स्टोर होते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो। ठीक है। हर एज ग्रुप पे अब कौन से कितने साल की बच्ची को कर सकते हैं ये? 13 साल से स्टार्ट। 13 साल बिल्कुल। ठीक है जी। अब यहाँ हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक कि ये ड्राई होता है और ये किस तरह निकलेगा ये आपने हमें रोक के बताना है। तब तक मैं डॉक्टर उम्मे राहिल के पास जाती हूँ और ये देखते हैं कि वो हमें कितनी मजेदार चीज बता रही हैं बचे हुए जो खजूर के गुठली थी उसकी मदद से। अच्छा हम बना रहे हैं कंसीलर, उससे कंटूरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। और कंसील भी कर सकते हैं। अच्छा इधर से होममेड है, कलर आप अपनी मर्जी से शेड तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बेसन। बेसन आपने लिया? बेसन जो आपके पास बचा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा बेसन खराब हो जाए तो उसको कैसे पता चलेगा खराब हो गया? बेसन यदि खराब होता नहीं, कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ा धूप में रख दे, उसमें एक तेजपात। घुन क्या होता है? घुन वही कीड़ा जिससे होता है जो जाल जाल सा बन जाता है। उसको छान लीजिए, धूप में रखें, तेजपात और लौंग डाल दें। अच्छा। तो वो सब हट जाता है। पहले उसको छान लेंगे, जो कीड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। अच्छा। फिर आप इस्तेमाल करना। सही। अच्छा बेसन लेंगे, बेसन में हम डालेंगे खुश्क दूध। अच्छा। थोड़ा सा डालें, जैसे 1 टीस्पून हमने बेसन लिया है, 1/4 अपना वो लिया है खुश्क दूध लिया है। ठीक है। इसमें गुठली का पाउडर डालेंगे, बिल्कुल फाइन करना है। हाँ। ये डालेंगे 2 टीस्पून। अच्छा 2 टीस्पून। और थोड़ा सा हम कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर में कोई खास चीज होती है कि स्किन अच्छा करने के लिए? बहुत जबरदस्त, स्किन वाइटनिंग के लिए है। हाँ। ब्राइटनिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा जो है ये आपके जो न दाने दाग वगैरह को साफ कर देता है। कोको पाउडर। अच्छा। और फैट को भी रिड्यूस करता है। फैट को भी रिड्यूस करता है। अगर बॉडी पे मसाज करते हैं इसका कोको पाउडर का? हाँ, ग्लिसरीन और कॉफी के साथ मिला के, ग्लिसरीन कॉफी और कोको पाउडर। हाँ। इसका आप स्क्रब बन जाएगा। और जो जहाँ पे भी फैट है वहाँ पे आप मसाज करें, स्क्रबिंग करें, फिर शावर ले लें तो वो सारा फैट खत्म कर देता है। हाँ, ये लवैंडल्स वगैरह जो होते हैं। बिल्कुल खास तौर पे। बिल्कुल। अच्छा इसमें थोड़ी सी हम अच्छा ये तो पहले मैं बता दूं, कंसीलर। हाँ। कलर हमने डार्क करना है तो थोड़ा सा हम कोको पाउडर और डाल देंगे। डिपेंड करता है कलर डार्क ना हो जाए ना? नहीं लगेगा तो हल्का आएगा। अच्छा। वो लग रहा है डार्क, जब हम लगाएंगे तो बहुत लाइट हो जाएगा। अच्छा ये तो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। अच्छा। तो पाउडर फॉर्म में भी बना के इस तरह रख सकते हैं। हाँ। लेकिन इसी का एक दूसरा मेथड होता है जो कि आपको तैयार मिल जाता है। हाँ। थोड़ा सा इसमें आप ग्लिसरीन डालें। अच्छा। तकरीबन 1/2 टीस्पून। ठीक है। और 1/2 टीस्पून। अच्छा खासा कंसीलर बड़ा तैयार हो जाएगा। इतना महंगे कंसीलर मिलते हैं, छोटे छोटे कंसीलर होते हैं, 2,500-3 हजार रुपए से कम के अच्छे कंसीलर्स नहीं मिलते। और उसमें भी आपके केमिकल्स डले होते हैं। बिल्कुल। कि कभी आंखों के नीचे दाने हो गए, कभी स्वेलिंग हो गई। अच्छा इसको 1 टीस्पून के करीब हमने ग्लिसरीन डाली है। घर में टोनर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप के टोनर हैं जी। अच्छा उस टोनर से ना इसको मिक्स करना है आपने। जैसे कि टोनर जो है आप खुला रखेंगे तो वो एवोपोरेट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। टोनर आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। वो तो उड़ जाएगा सारा। अच्छा सेटल करने के लिए डाला। अच्छा उनको मिक्स करने के लिए। बिल्कुल। उसकी जैसे आप देखते हैं ना उसका केक बना हुआ आता है, आपके पास मशीन तो है नहीं, प्रेसिंग मशीन आपके पास है नहीं, आप उसको किस तरह उस शक्ल में लेके आएंगे? अच्छा। या तो आप खाली पाउडर लेके इस्तेमाल कर लें या इसको इस तरह से प्रेस करके रखेंगे। आप तो अपनी कोई मेकअप की फैक्ट्री खोल लें। अच्छा। है ना, इतना मेकअप इतना अच्छा पकाना बताना सही है, खाने पीने की चीजों से मेकअप, बची खुची चीजों से। ये तो बहुत काला हो गया, अफ्रीकन के मुंह पे लगेगा। नहीं, बहुत लाइट कलर आएगा। इसको ना हम सेटल करेंगे, जैसे केक बन जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा। और ड्राई होके बिल्कुल आप जिस तरह से पाउडर ब्रश के साथ इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा इसमें खजूर का पाउडर या छुआरे की बीज का पाउडर सुखा के बिल्कुल निकाला हुआ है। एक तो ये हो गया, फिर इसमें कोको पाउडर मिलाया है, फिर इसमें बेसन मिलाया है, 3 चीजें ये हो गई, और खुश्क दूध ड्राई मिल्क मिलाया है, 4 चीजें ये हो गई, ग्लिसरीन 5 चीजें ये हो गई, और छठी चीज टोनर मिलाया है। अच्छा इसको ऐसे भी नहीं करना, तो हम ड्राई भी बना लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको मैं बना के दिखाती हूँ। अब आप नहीं, पहले इसको तो खत्म करें। ये तो हो गया, थोड़ी देर बाद थोड़ा सेटल हो गया। हाँ, थोड़ा ड्राई हो जाइए। हाँ ड्राई हो जाएगा, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा। और बहुत लाइट कलर आएगा, ये जितना डार्क लग रहा है इतना डार्क कलर आता नहीं है। हाँ, अभी उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। पानी खुश्क हो जाएगा। कंसीलर हल्का सा डार्क ही होता है ताकि वो आपके कलर को आपके छुपाता है।
अगर आप ड्राई में बनाना के निशान ड्राई में करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप इसको कोको पाउडर ये और बेसन मिला लेंगे। बिल्कुल कंसीलर का ऐसा ही रंग आता है और इससे आपके दाग धब्बे दानों के निशान हैं, आंखों के हल्के हैं, वो सब छुप जाते हैं। ये देखें, इसको आप चाहें तो इस तरह से 3 चीजें मिला के ये आपका पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगा। और इससे कॉन्टोर भी हो सकता है और कंसील भी हो सकता है। थोड़ा ड्राई होगा तो ये आपको इस तरह से चिपकेगा नहीं। 1 मिनट, किसकी चेन है ज्यादा करके देखते हैं ना जरा। बिल्कुल। हाँ आओ, तुम आओ। तुम नहीं, तुम तो छोटी सी, तुम्हारा तो छोटा सा मुंह है। मैं कॉन्टोर दिखाना चाह रही हूँ। आए, आप आए। ये वाला जो है ना, ये वो वाला कॉन्टोर होगा जिससे आपको नजर नहीं आएगा। पाउडर थोड़ा सा नजर आता है ना, ये बिल्कुल ही बस थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि ये पहले ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। हाँ, फिर इसको यूज करें वरना चिपकेगा वो। चिपक से हो रही है, वो कह रही है ना ड्राई हो जाए। ये देखें, वाह बहुत अच्छा बिल्कुल कॉन्टोर वाला लुक आ रहा है। आप देखें, आपने मेकअप भी तो फुल गोरा किया है, जापानी गुड़िया लग रही है आप। हैं? ये पाउडर वाला भी लगा के ब्रश से आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, हाय अल्लाह, साफ हो जाएगा। खाने की तो चीजें उधर मुंह करें ना, उधर उनको देखें, बतूल को लाए। आए इधर, 1 मिनट पहले मैं वो जो लिक्विड वाला है ना, उसको मिलाने से जो वो देर वाली चीज रहती है ना। चलो आप चेक कर लो ताकि ये देखिए, थोड़ा सा मैंने लिक्विड वाला लगाया है और उसके बाद पाउडर। अब वो कलर आप स्किन के हिसाब से आपको डार्क करना पड़ेगा, मतलब जिस तरह का रंग है उस हिसाब से। जब फिर वही वाली बात है कि जितना बारीक होगा कपड़े से छान के, और थोड़ा सा इसमें टाइटेनियम पाउडर जो उसके लिए है ना, गालों के लिए, वो पाउडर वाला इस्तेमाल करें, है ना। यूं करें जैसे गुटली वो होती ना, खजूर जैसी शक्ल बनाए। शाबाश शाबाश मेरी नौजवान। ये देखिए, आहा क्या बात है भाई। उधर मुंह करें। अब कोई ना छाइयाँ, कुछ नहीं पड़ेगा। अब मेकअप से कोई एलर्जी नहीं होगी। ये कितना जबरदस्त है डॉक्टर मेरा, ये तो कमाल हो गया। इतना प्यारा रिजल्ट आ रहा है। ये तो मैक में भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता भाई। ये ऑर्गेनिक है ना। वाह, ये देखिए, अच्छा ये सारा मैं गा भी सकती। बोहड़ का खुश्क दूध, जिनको फीमेल्स को प्रॉब्लम है कि जो है वो हार्मोनल साइकिल बैलेंस नहीं रहती, वो रोजाना 1 चम्मच सिर्फ 1 गिलास पानी में डाल के पीना होता है। ठीक है, ये हमने जो है वो आधा टेबल स्पून शामिल करना है। बस ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को जो है हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। आपने इसमें लिए हैं बोहड़ का खुश्क दूध आधा चम्मच। आपने लिया है इसमें मकई का आटा और जो है और खजूर या छुआरे के सूखे हुए बीज का पाउडर। ठीक है, ये 3 चीजें हमने शामिल। हाँ, जिसे हम गुठलियां कहते हैं ना। और इससे आपके चेहरे के नापसंदीदा बाल या रुआ हट सकता है। किसके चेहरे पे रुआ है बहुत? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लीच से एलर्जी होती है और उसकी ब्लीच करने की वजह से। नहीं, ब्लीच के ऊपर ये लगाना भी नहीं है बेसिकली। अच्छा, ब्लीच के ऊपर नहीं करती हैं आप करती हैं ब्लीच? बेटा, तो ब्लीच करने से केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और मतलब बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। मेरी अम्मी के तो मेरी चेहरे पे ब्लीच करती है अगर, तो उनके बाल और बड़े होने लगते हैं। इससे ग्रोथ होती है बिल्कुल, है ना, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो तेजी से ग्रोथ करवाते हैं। अच्छा, ये देखिए आप, इनके 3 एज एक्नी है बेसिकली, और ये दाने भी हैं। जिनको ऐसे दाने हैं, इस एज ग्रुप, टीनेज का मतलब है 13 साल से लेकर 19 साल। ठीक है, तो इसमें 2 खतरे जो है वो टी ट्री ऑयल के भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, तो इनके ये दाने यहीं पे दब जाएंगे। अच्छा, निशानात खत्म हो जाएंगे, बाल अलग उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एक साथ है ना। और ये अपर डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन। अच्छा, ये कितनी देर आप लगा के रखेंगी इनको, तो इनका रुआ उतर जाएगा? ये हमें इसे सुखाना है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है हम या तो कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, इस तरह किचन रोल, और उसको स्टिक कर देंगे और उसको हम वैक्स की तरह उतारेंगे। उसमें दर्द नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब सॉफ्ट होगा तभी उतारना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल फुल्ली ड्राई नहीं हुआ, वो हल्का सूख गया और हल्का गीला है आपके पास? नहीं, हम टिश्यू लेंगे। हम टिश्यू से भी उतर जाएगा? टिश्यू से भी उतर जाएगा बिल्कुल। और लड़कियां खुद कर सकती हैं? बिल्कुल, या अम्मी वगैरह से करवाएं? नहीं, खुद कर सकती हैं बिल्कुल। मैं अभी उतारने का तरीका बता देती हूँ। मलमल के कपड़े को काट लें या तो उस हिसाब से जितना आपको साइज चाहिए। ठीक है,
इसको जिस तरह वैक्स की हम स्ट्राइप रखते हैं, इसको इस तरह रख देंगे और ये बहुत आराम से उतर जाता है। इसमें सारे जो है बाल आराम से, मोटे से मोटा, जितना इसका मोटा बाल है वो आराम से आ जाएगा। उसके लिए आप इसका एक पोर्शन करके दिखा, एक पोर्शन करके। ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत आसान टेक्निक हो गई, क्योंकि वैक्स करने में कितनी तकलीफ होती है ना। 20 मिनट्स में जो है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल हल्का जब ड्राई हो या गीला, और अगर ड्राई भी हो जाए तो आप स्प्रे बॉटल से या पानी से थोड़ा सा वेट करके आराम से बहुत हल्के हल्के पील ऑफ करना है। वैक्स की तरह खींचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो और दाने निकलेंगे फिर। ठीक है, हम टी ट्री ऑयल अब इसमें शामिल इसीलिए किया है कि इस एज ग्रुप के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अब इनसे बड़ी एज इनकी है, तो अब आप थोड़ी सी बड़ी एज के लिए अगर हो, अच्छा, इनका तो जो है वो बेसिकली हार्मोन्स का इशू लग रहा है। और ये देखिए मोटा मोटा बाल है इनका, मोटा मोटा बाल है। ठीक है, तो फिर मोटा बाल इसके लिए इससे नहीं निकले, निकल जाएगा। प्रोबेबली ये बारीक है, बारीक बाल है, मोटा जो है वो इतना नहीं है, लेकिन बारीक बाल ज्यादा हैं इनके। मोटा बाल भी 2 से 3 दफा की एप्लीकेशन में निकल जाएगा। अच्छा, बोहड़ का दूध जो है वो अंदर से फॉलिकल को जाकर गला देता है बेसिकली। बोहड़ का दूध, बोहड़ का दूध बिल्कुल लेजर का काम कर रहा होता है लिटरली। बोहड़ का दूध अब इंडिया में मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया जो लोग यूके और यूएई में देख रहे हैं, दरख्त कहते हैं उसको बेचते, जो लोग बाहर देख रहे हैं यूएसए, यूके, यूएई में बहुत कॉमन है। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरगद के दरख्त पाए जाते हैं। अब यूएसए में दरख्त का इशू है। नहीं तो जो अब बाहर उनको भेजना पड़ेगा पाउडर? मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। अब तो हर जगह इंडियन स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर होते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो। ठीक है, तो हर एज ग्रुप पे अब कौन से कितने साल की बच्ची को कर सकते हैं ये? 13 साल से स्टार्ट। 13 साल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक कि ये ड्राई होता है, और ये किस तरह निकलेगा ये आपने हमें रोक के बताना। तब तक मैं डॉक्टर उम्मे राहिल के पास जाती हूँ और ये देखते हैं कि वो हमें कितनी मजेदार चीज बता रही हैं, बचे हुए जो खजूर के गुठली थी उसकी मदद से। अच्छा, हम बना रहे हैं कंसीलर, उससे कंटूरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। और कंसील भी कर सकते हैं। अच्छा, इधर से होममेड है, कलर आप अपनी मर्जी से शेड तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बेसन। बेसन आपने लिया, बेसन जो आपके पास बचा है? बिल्कुल। अच्छा, बेसन खराब हो जाए तो उसको क्या कैसे पता चलेगा खराब हो गया? बेसन इतनी जल्दी खराब होता नहीं, कीड़े पड़ जाते हैं। थोड़ा धूप में रख दे, उसमें एक तेजपात। घुन क्या होता है? घुन वही कीड़ा जिससे होता है, जो जाल जाल सा बन जाता है। उसको छान लीजिए, धूप में रखें, तेजपात और लौंग डाल दें। अच्छा, तो वो सब हट जाता है। पहले उसको छान लेंगे, जो कीड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। अच्छा। फिर आप इस्तेमाल करना। सही। अच्छा, बेसन लेंगे, बेसन में हम डालेंगे खुश्क दूध। अच्छा, थोड़ा सा डालें, जैसे 1 टीस्पून हमने बेसन लिया है, 1/4 अपना वो लिया है, खुश्क दूध लिया है। ठीक है। इसमें गुठली का पाउडर डालेंगे, बिल्कुल फाइन करना है। हाँ, ये डालेंगे 2 टीस्पून। अच्छा, 2 टीस्पून। और थोड़ा सा हम कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर में कोई खास चीज होती है कि स्किन अच्छा करने के लिए? बहुत जबरदस्त, स्किन व्हाइटनिंग के लिए है। ब्राइटनिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा जो है ये आपके जो न दाने दाग वगैरह को साफ कर देता है। कोको पाउडर। अच्छा। और फैट को भी रिड्यूस करता है। फैट को भी रिड्यूस करता है। अगर बॉडी पे मसाज करते हैं इसका कोको पाउडर का, हाँ, ग्लिसरीन और कॉफी के साथ मिला के, ग्लिसरीन, कॉफी और कोको पाउडर, इसका आप स्क्रब बन जाएगा। और जो जहाँ पे भी फैट है वहाँ पे आप मसाज करें, स्क्रबिंग करें, फिर शावर ले लें, तो वो सारा फैट खत्म कर देता है। हाँ, ये लैवेंडल्स वगैरह जो होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम अच्छा, ये तो पहले मैं बता दूं, कंसीलर। कलर हमने डार्क करना है तो थोड़ा सा हम कोको पाउडर और डाल देंगे। डिपेंड करता है कलर डार्क ना हो जाए ना। नहीं लगेगा तो हल्का आएगा। अच्छा, वो लग रहा है डार्क, जब हम लगाएंगे तो बहुत लाइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो पाउडर फॉर्म में भी बना के इस तरह रख सकते हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा मेथड होता है जो कि आपको तैयार मिल जाता है। थोड़ा सा इसमें आप ग्लिसरीन डालें, तकरीबन 1/2 टीस्पून। ठीक है। और 1/2 टीस्पून। अच्छा खासा कंसीलर बड़ा तैयार हो जाएगा। इतना महंगे कंसीलर मिलते हैं, छोटे छोटे कंसीलर होते हैं, 2,500-3 हजार रुपए से कम के अच्छे कंसीलर्स नहीं मिलते। और उसमें भी आपके केमिकल्स डले होते हैं। बिल्कुल, कि कभी आंखों के नीचे दाने हो गए, कभी स्वेलिंग हो गई। अच्छा, इसको 1 टीस्पून के करीब हमने ग्लिसरीन डाली रहती है। अच्छा, तो आप होती है, आपके मियाँ हैं? मियाँ हैं, 3 बेटे भी हैं। 3 बेटे भी हैं। तो आपका क्या सुबह उठती है, नाश्ता वाश्ता बनाना? ये उठ के फिर वो नाश्ता बनाती हूँ। फिर वो मतलब सफाई वगैरह करती हूँ। मासी नहीं आती घर में, खुद करती हूँ? कपड़े भी धोती हूँ। कपड़े भी खुद धोती हूँ। फिर बाजार से सब्जी वगैरह भी लाती हूँ। ठीक है। फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। धूप में निकलती हैं, कुछ लगा के निकलती हैं ऐसे ही बस झुलसरी होती है स्किन? जाती हैं पार्लर वगैरह, जाती हैं फेशियल कराने? कभी कभी, जैसे कोई शादी वगैरह किसी की हो। ईद पे गई थी? ईद से पहले? ज्यादा नहीं जाती, कम जाती हैं, पैसे बचाती हैं ज्यादा। हाँ, चले आज आपको हम
एक मास्क लगाते हैं, देखते हैं कि क्या फर्क आता है। ये तो बना के लगा सकती हैं ना आप। हाँ, ये तो घर में ना बनाते हैं। जी। अब बेटे तो चले जाते होंगे ना ऑफिस, तो अब तो होती होंगी सारा दिन घर में कामों के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। अब ये लगाने का तरीका नोट करें कि किस तरह लगाया जा रहा है। ये देखें इस तरह डैप हमारे क्लोज बन रहा है जरा। हाँ, अभी देखिए ब्रश से, एक ब्रश तो आप लोग लेके रख ही लें, अपना होना चाहिए बिल्कुल। हाँ। अगर इनकेस आप पार्लर भी जा रहे हैं तो अपना होना चाहिए, अपना ब्रश साथ ही ले जाए। ये देखिए किस तरह लगा रही हैं। अच्छा, ये ठंडे पानी में घोला है आपने? ठंडे पानी में, बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए। सूदिंग इफेक्ट भी चेहरे पर आएगा ना। इसमें दूध भी शामिल है, दूध भी है ना? जी बिल्कुल, दूध भी है। इसमें एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं, हमें माश की दाल जो रात में भिगोई हुई दूध में भिगो दें तो फिर दूध शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रात में भिगो दें, सुबह में उठकर जो है उसमें जो है 1 इंजेक्शन जो है विटामिन डी का डालना है। ठीक है, और 2 खतरे नींबू के। बस ये चीजें डालने के बाद आप इस तरह पेस्ट बनाकर 20 मिनट के लिए लगा लीजिए। 20 मिनट के लिए लगाएं खाली? 20 मिनट के लिए बहुत है, 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठ जाइए। अच्छा, अंडर आए और पूरे मुंह पे आप लगाएं? फुल फेस पे, नक्कल्स पे लगा सकते हैं, हाथ पे लगा सकते हैं, पूरा फुल गर्दन कवर करेंगे हम इनकी। हाँ, लगाने का तरीका बड़ा जरूरी है और बहुत स्मूथली करना होता है, इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये तो ड्राई हो जाएगा ना? ये ड्राई हो जाएगा तो फिर फेस वॉश कर लेंगे डायरेक्ट। फेस वॉश कर बिल्कुल। गर्म पानी से कि ठंडे पानी? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से, ठीक है। और इसके बाद सोप वगैरह लगा के उतारे फेस वॉश? नहीं, 2 घंटे तक के कभी भी सोप नहीं यूज करना चाहिए। जो भी फेस पैक आप करें, कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे आप बाहर से जो है वो पार्लर से फेशियल ले लें, हाँ। कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, 2 घंटे तक के सोप तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप में जो झाग बनाने वाली चीजें होती हैं, हाँ। वो वैसे ही स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं तो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 2 दिन तक के सिर्फ पानी से फेस वॉश करते हैं बस। अच्छा, ठीक है जी। हमने आपको ये भी बताया कि ये व्हाइटनिंग मास्क तैयार हुआ है, ये झुर्रियां नहीं सॉरी लाइंस जो आपकी बन जाती हैं वो खत्म करने का काम करता है, आपका रंग साफ करने का काम करता है। खास तौर पे जब आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी आपने कम पिया है, तो आपकी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे आप सेब को कहीं धूप में रख दें या थोड़े दिन पुराना हो जाता है या फ्रिज में रखा ऐसे नहीं, आप कड़ सी जाती है आपकी स्किन। उस स्किन को रीजनरेशन यानी एक फ्रेश लुक देने का काम करता है। हफ्ते में कितनी दफा लगा सकते हैं? 2 दफा। हाँ, 2 दफा। 2 दफा लगा सकते हैं। और देखिए हमने इसका आई के ऊपर भी इनको ये आपने अब जाके लगाना है घर पे, आपने वादा करके जाना है मुझसे। और मैंने आई को भी ऊपर से भी कवर किया है, क्योंकि अच्छा। बहुत लूज है, बहुत ही स्किन लूज है इनकी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पूरा मास्क लग चुका है इस वक्त और अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर उम्मे राहील, आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज और भी बचती है, खजूर की गुठलियाँ। खजूर की गुठलियाँ रमजान में ये बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। ये तो बहुत जमा हो जाती है। ठीक है, इसका हमने पाउडर बना लिया है। जी, उसका पाउडर कैसे बनाया? इसको पहले कूटते हैं हावन दस्ते के अंदर। अच्छा। फिर उसको जो है ना ग्राइंडर में डालेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे। अच्छा। तो ये पाउडर बन जाता है। अच्छा, इसको सिर्फ लगाने में इस्तेमाल नहीं करते, हाँ। इसको खाते भी हैं। अच्छा, अगर इसके तरीके होते हैं डिफरेंट। जैसे आपने खजूर की गुठली है, हाँ। थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसके बाद इसको आपने तवे पे भून लिया, हाँ। भून लेंगे अच्छी तरह से। भूनने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। अच्छा। तो डिफरेंट आपको मतलब एक फ्लेवर्स मिल रहे होते हैं, जैसे ओवल्टीन वगैरह, हॉर्लिक्स, ये वैसे ही बन जाएगा। हाँ, दूध में डाल के बच्चों को आप पिला सकते हैं। जब खजूर में इतनी ताकत है तो उसके बीज में तो बहुत कितनी ताकत हार्ट होगी। पेशेंट को दी जाती है खजूर की गुठली। हाँ। और अगर इसको आप इस तरह से भून के पाउडर बना के दूध में मिला के पिलाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज लेके बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। और उसको बच्चों को पता भी नहीं चलेगा क्या चीज है, उनको आप यही कह दें कि अगर आप देखेंगे कि उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें मोस्टली ये रोस्टेड ही डली हुई होती है। ये खजूर की गुठली। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसको आप फेंके नहीं, जमा कर लीजिए। क्या क्या फायदा पहुंचेगा बच्चों को? बहुत स्ट्रांग होती हैं। हाँ। ठीक है, उनकी हाइट ग्रो करेगी, इम्यूनिटी उनकी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा उनके जो ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली हार्ट और लिवर, वो बहुत हेल्दी हो जाता है। अच्छा, उसके लिए होता है। बहुत अच्छी चीज है ये तो। और इसी के साथ हम कंसीलर भी बनाएंगे। कंसीलर भी बनाएंगे आंखों की, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और कंसीलर भी अच्छा, ये कंसीलर ऐसा होगा जैसे डार्क सर्कल्स गायब भी हो जाए। बिल्कुल, है ना? कलर ऐसा है, इसको हम डिफरेंट शेड्स दिखा देंगे कि अगर हमने कच्ची गुठलियां पीस ली हैं तो उसका कलर क्या है, भूनने के बाद उसका कलर क्या होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज जो बचती है वो ये मांडा पट्टियां जो होती हैं, ये बच जाती हैं। समोसे बनते हैं, रोल बनते हैं। तो ये फिर समझ में नहीं आता है तो उसकी सवैयां बना ली जाती है। इससे हम एक्ने के लिए, ओपन पोर्स के लिए मास्क बना सकते हैं। अच्छा, वो बनेगा। जो आपकी एक्ने हो गई है, ओपन पोर्स हो गए हैं, ओपन पोर्स के लिए, एक्ने के लिए, स्किन को फ्रेश करने के लिए, इसका जो है इसका मास्क बन जाता है। वो कैसे बनेगा? अच्छा, इसका हम मास्क बना लेते हैं पहले।
हाँ। पट्टियां जैसे आप ले लीजिए जितनी भी आपके पास है, जो बची 2 से 3 पट्टियां। अच्छा, हम फ्रीजर में रखते हैं इन पट्टियों को? हाँ, तो निकालेंगे तो वो नरम हो जाती है, तो कोई सा मसला नहीं है। ठीक है। वो इसमें आपने डाली है, पट्टियां डाल दी है, बेसन बहुत बचा हुआ होता है, हाँ, बेसन डाल दिया है। अच्छा, पट्टियां कितनी ली है? तकरीबन हमने 2 ले ली, 2 पट्टियां, 2 पट्टियां ले ली है। हाँ। उबले हुए जो छोले होते हैं, उबले हुए छोले, हाँ, ये बचे मैश कर लिए, मैश, अच्छा, चाहे सफेद हो चाहे काले हो। अच्छा, फ्रीजर में रखे हुए होते हैं, उबाल के हमने बिल्कुल वो निकाला और उसको मैश रखे होते हैं, सिर्फ मैश कर लिया हमने। ठीक है, डालिए इसके साथ। इसमें सारी वो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो बची हैं, मांडा पट्टी, उबले हुए छोले और चने और बेसन और हल्दी। अब मैंने कहा कि लाल मिर्च डाल हल्दी है। हाँ। अच्छा, इसमें 2 चीजें हम बना क्या रहे हैं हम एक पेस्ट बन जाएगा, फेस पैक बन जाएगा, जो कि एक्ने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, गर्मी के जैसे सन टैनिंग वगैरह हो जाती है उसके लिए। सर, आपका रमजान में जब आप रोजे रख रहे होते हैं, उसके बाद आप किचन में तेल वाली चीजें खाते भी हैं और पकाते भी हैं, इससे आपके पोर्स खुल जाते हैं और स्किन वैसे भी गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो उसकी वजह से एक्ने भी निकलती है। ये ऑयल भी कंट्रोल करेगा, एक्ने को भी खत्म करेगा, पोर्स है उसको भी क्लोज करेगा। अच्छा, इसमें एलोवेरा जेल हमारे पास नॉर्मली मौजूद होता है, घरों में लगा होता है। हाँ, एलोवेरा का जो पौधा है उसमें से जेल निकालना हमने बहुत दफा शो पे बताया। ये साफ सामने डाल दिया। एलोवेरा जेल इसमें आ गया, इसमें आपके पास बेसन आ गया, उबले हुए चने का पेस्ट आ गया, हल्दी आ गई और पट्टियां और मांडा पट्टी। तकरीबन 5 चीजें इसमें डली हैं और ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत मजेदार फेस पैक बनेगा, जिससे आपके दाने दूर होंगे, ओपन पोर्स यानी जो मसाम खुल जाते हैं गर्मी की वजह से वो सब दूर होंगे। अच्छा, एक चीज और, जो इमली की चटनी बनाते हैं, अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इमली का पल्प बना के रखते हैं जी, और उसमें मसाले नहीं डालते। ठीक है। अगर खाली पल्प है तो वो उसमें आप डाल लीजिए, स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश करता है और एक गर्मी की जो हिद्दत होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। वैसे भी चटनी में यानी पल्प में जब आप मसाले बना डाल के रखते हैं, वो खराब होने का जल्दी चांस होता है। अगर आप खाली पल्प बना के रखें तो वो खराब नहीं होगा और उसी वक्त मसाला मिला लें। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इमली डालने से क्या रिजल्ट आपने कहा आएगा? चेहरे पे ग्लो बहुत आएगा, बहुत ज्यादा फ्रेश स्किन हो जाएगी, स्किन का पीएच लेवल वो नॉर्मल कर देगा इस वजह से। और इमली घर में हर घर में होती है मौजूद, बिल्कुल चटनी के लिए बना के रखते हैं। और फिर अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी ये हमें देखना है, कितना गाढ़ा होना चाहिए ये आपसे पूछना। वो एक खाली बोल है, ये जरूर दिखाइएगा। इसको हम गाढ़ा भी कर सकते हैं और ये ड्राई हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा, ये ड्राई भी हो जाएगा, जब हम लगाएंगे तो फौरन ड्राई हो जाएगा। हाँ भाई, किसके मुंह पे दाने हैं और किसके मसाम खुले हुए हैं, कौन चाहता है इस पैक को लगवाना? जी, कोई है? आ जाओ। लड़कियों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है दानों की ना, एक सर्टेन एज में इतने दाने निकलते हैं, टीनेजर लड़कियों को, लड़कों को, लड़के भी लगाएं, मेकअप इतना ज्यादा कर लेते हैं, फिर वो मेकअप नहीं, एक सर्टेन एज, जैसे मैं भी जब टीन एज में थी तो उस वक्त मेरे चेहरे पर, मेरे माथे पे दाने भर गए थे, फिर एक जमाना है मेरे गालों पे दाने भर गए थे। तो ये हर लड़की के साथ होती है प्रॉब्लम। तुम्हारे हैं प्रॉब्लम? हाँ, दाने वाने बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें हाँ, इनकी एक्ने स्कार्स भी हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एलोवेरा जेल है जो कि स्कार्स को हील करेगा। अच्छा, एलोवेरा जेल से स्कार्स के जो आपके दाग धब्बे होते हैं ना, वो निशान, गड़े वगैरह, गड़े। हल्दी है तो वो भी हीलिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो वो भी हील करेगी। हाँ। बेसन ऑयल कंट्रोल कर देगा। मांडा पट्टी भी जैसे तो उसमें आटा होता है, मैदा होता है, वो भी उसको ड्राई करेगा, ऑयल को, और स्किन को फ्रेश करेगा, टाइट करेगा। और पोर्स जो है, देखिए आपको लॉजिक भी पता चल रही है कि अच्छा, ये जो आपने चने डाले हैं उबले हुए, वो क्या काम वो बहुत जबरदस्त चीज है। उसमें एक तो प्रोटीन जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा होता है, सेकेंड है कि स्किन टाइटनिंग के लिए, पोर्स क्लोज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, अगर आप उसका पाउडर बना के खुश्क कर लें, चनों का उबला हुआ वो बनाया पेस्ट, आप उसको जो है ना ड्राई पाउडर बना लें। अच्छा। और जिनके भी पोर्स ओपन हो जाते हैं या हो रहे हैं और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, उसको लेमन जूस के साथ आप मिला के लगाइए, 2 से 3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर खुश्क चने पीस के इसका पाउडर बना लें, लेमन जूस मिलाएं, ठीक है, उसका पेस्ट बनाएं, ब्लैक हेड्स के ऊपर लगा लें, व्हाइट हेड्स के ऊपर लगा लें, हो जाएंगे बिल्कुल। और जिनके पोर्स बहुत ज्यादा खुले रहते हैं गर्मी में किचन में काम करने से, वो लगा के किचन में काम करें, जब वॉश करेंगी तो उनकी स्किन बिल्कुल फ्रेश होगी। ठीक है, तो इस सेगमेंट में जो अभी आपने देखा, इसमें हमने आपको 2 फेस मास्क बताए, एक डॉक्टर बतूल ने और एक डॉक्टर उम्मे राहिल ने। एक फेस मास्क
आपका रंग गोरा करने के लिए था और आपकी स्किन को टाइट करने के लिए था, जो आपकी झुर्री, आपकी फाइन लाइंस या लकीरें पड़ जाती हैं मुंह पे वक्त से पहले, उसको खत्म करने के लिए था। और दूसरा जो हमने मास्क बनाना आपको सिखाया वो आपके दानों के निशान, गढ़े और दाने कम करने के लिए था। आपकी स्किन ऑयली हो गई हुई है तो ओपन पोर्स जो मसाम खुल जाते हैं उनको बंद करने के लिए था। 2 मास्क आपने इस सेगमेंट पे सीखे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको और मजीद चीजें बताएंगे, वो चीजें जो आपकी किचन से ही निकलेंगी, रमजान में आपके घर में बच गई हैं, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम आपको मजीद चीजें बताएंगे। तो कहीं मत जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहेंगे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। बचाइए अपनी खूबसूरती को। डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर बतूल हमारे साथ हैं। डॉक्टर बतूल अभी बताने वाली हैं बहुत ही मजेदार टिप, और वो क्या है और किस चीज से है ये जानिए जी। चेहरे के इजाफी बाल, चेहरे के नापसंदीदा बाल, इजाफी बाल बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से खाली चेहरे के या हाथ पाँव, जहाँ भी हाथ पैरों पे इतना इफेक्टिव नहीं होता, चेहरे के लिए ज्यादा रुआ वगैरह, चेहरे से लेकर गर्दन तक के जो रुआ होता है। अच्छा, ठीक है। उसमें थोड़े से मोटे बाल भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत मोटा अगर बाल है तो वो फिर वैक्सिंग या लेजर से ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ये शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन आधा टेबल स्पून छुआरे या खजूर जो भी हैं उनके बीज जो है बचे हुए उनको पीस लिया है। अच्छा, उनको ठीक है, उनको पीस लिया, इस तरह पाउडर फॉर्म हो गई, ये मिक्स कर लिया। उसमें हम कॉर्न स्टार्च मिक्स करेंगे। ठीक है, मकई का आटा आधा टेबल स्पून मकई का आटा, छुआरे के बीज का पाउडर। ठीक है, छुआरे या खजूर का खजूर को सुखाना पड़ता है। खजूर के बीज सुखाएंगे कम से कम 2 से 3 दिन, उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है बोहड़ का खुश्क दूध। बोहड़ कहते हैं बरगद के दरख्त को। अच्छा, ठीक है। बरगद के दरख्त की जो छाल होती है जब वो उतारी जाती है तो उसमें से एक दूध निकलता है। अच्छा, उसको ये खुश्क कर लिया जाता है। तो ये कहाँ से मिलेगा फिर? ये आराम से इजीली मिल जाता है, हर जगह। हम जाएं बरगद के दरख्त के पास, उसकी छाल उतारें और उसका दूध जमा करें? बेसिकली अब हर सुपरमार्केट में आपको मिलेगा ये। और हम इसे कहेंगे क्या, बरगद का दरख्त? नहीं, बोहड़ का खुश्क दूध लिखा हुआ होगा। जैसे कैमल मिल्क अब बहुत अवेलेबल है, उनका खुश्क दूध मिल्क आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरह छोटे छोटे पैक्स मिलते हैं 50 रुपीज के। ठीक है, ठीक है। तो ये बोहड़ का खुश्क दूध है। बोहड़ का, हाँ। इसमें जो है बेसिकली एक जो है इंग्रेडिएंट होता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है। बेसिकली उससे जो है वो हेयर जो है वो बहुत तेजी से रिमूव होते हैं। और जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो खवातीन में क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। इसको पी भी सकते हैं। और क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले आप क्या सिखा रही हैं? जिनके घरों मोस्टली जो है वो माश की दाल के बड़े बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जिनके घरों में सफेद माश की दाल बची हुई है उससे हम बना रहे हैं व्हाइटनिंग एंड टाइटनिंग मास्क। अच्छा, व्हाइटनिंग भी है और एंटी एजिंग। माश की दाल से? माश की दाल से। व्हाइटनिंग मास्क तो मतलब जो आपके गोरा कर देगा, और टाइटनिंग यानी आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सैग हो जाती है ना एकदम। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी नहीं पी रहे होते हैं, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और नींद भी नहीं पूरी हो रही होती, उसकी वजह से स्किन सैग कर जाती है, बिल्कुल ऐसी ढलकी सी हो जाती है। किसकी हुई हुई है यहाँ पे ऐसी? बस सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलें जी, आइए आप लोगों के लिए खास तौर पे ये बताई जा रही है। सही। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी जो है रात में भिगोकर इस तरह रख लें। ठीक है, चाहे तो दूध में भिगो लें, चाहे पानी में भिगो लें। दूध में भिगोएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद इसको पीस लें। 1 मिनट दोबारा से दिखाते हैं। ये माश की दाल है, इसको पानी में भिगोएं, ये सॉफ्ट हो गई। अच्छा, सही। पानी में आपने ओवरनाइट भिगोना है। ठीक है, इसमें से एक लेस निकलता है। ओके, वो लेस बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसका सीरम मिलता है। जी बिल्कुल, इसीलिए टाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। इसको पीसा है? इसको पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस कर बारीक बिल्कुल बारीक पीसना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नरम भी हो जाएगी। उसके बाद इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। ठीक है। और खुश्क दूध भी? खुश्क दूध जो है, खुश्क दूध में क्योंकि विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने कहा कि व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि रमजान में जो है वो पानी पीने का रूटीन नहीं होता, ज्यादा पी नहीं पाते। उसके बाद ईद के बाद भी आप कंटिन्यू वही उसी रूटीन में रहते हैं, तो स्किन पे जो है वो फाइन लाइंस बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। इसके फाइन लाइंस को खत्म करने के लिए यानी जो छोटी छोटी बारीक लाइंस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके लिए हमने ये एक विटामिन डी का जो है इंजेक्शन लेना है। विटामिन डी का 10 रुपए का मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही। ये हमने इस तरह इसमें शामिल कर लेना है। ओके, लेकिन ये लेसदार होता है बिल्कुल। अगर विटामिन डी का वैसे इंजेक्शन ये आराम से मिल जाता है। आजकल तो लोगों को पता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पीने के लिए दे रहे होते हैं, पीने के लिए भी देते हैं और लगाने के लिए भी दे रहे होते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा जो है वो
लेमन शामिल करेंगे, लेमन जूस, ठीक है, 2 से 3 खतरे। 2 से 3 खतरे, 2 से 3 फ्रेश लेमन भी ले फ्रेश लेमन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसको जो है वो पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और जो है वो सोल्यूशन बना लेंगे है पानी। ठीक है, ये पानी के साथ मिक्स हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो। इसमें और भी कुछ मिलाना है? नहीं, बस आपने 4 चीजें मिलाई हैं। आपने मिलाया है खुश्क दूध, आपने मिलाया विटामिन डी के कैप्सूल, और आपने मिलाया माश की दाल भीगी हुई ओवरनाइट पिसी हुई, तीसरा, और चौथा आपने मिलाया है लेमन की ड्रॉप्स। 4 चीजें मिलाने से आपको लगता है कि स्किन पे मास्क गोरा? बिल्कुल, आप अभी के अभी इफेक्ट देखेंगे, लाइनें खत्म, अभी के अभी आप इफेक्ट देखेंगे। लाइन्स देखें, लाइन्स टेक्स टाइम। जितना हमने इसमें डाला है ये जितना बचा हुआ है इसको आप फ्रिज में रख दें पिसा हुआ, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको फिर भी अंदेशा होता है कि लाइट जा रही है या खराब हो जाता है तो इसमें खवातीन पीस के रखती है और इससे जो है ना पकौड़े बनते हैं। माश की दाल के पकौड़े हम लोगों के घर में तो बनते हैं। और फिर भी अगर आपको अंदेशा होता है तो सिर्फ 2 लौंग इसमें यूं डाल के रखते हैं, खराब नहीं होगी, ये खराब भी बिल्कुल। इसमें जो लेस प्रोड्यूस होता है, जितना लेस होगा उतना अच्छा है। लोग ये समझते हैं कि खराब हो गई वो लेस जो प्रोड्यूस हो रही है उसी में तो हाइलोनिक एसिड है बेसिकली, जिसके सीरम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो खा नहीं सकते लेकिन लगा सकते हैं। लेस प्रोड्यूस हो जाए तो खाए नहीं, लगा लें आप पूरे नेक से लेकर आप इस पे लगाएं, अपने यहाँ कोनिया वो जो ब्लैक हो जाती हैं, ये नक्कल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, हर जगह फुल आप अपने इससे शावर ले सकते हैं लगाकर। और फिर जो सॉफ्टनेस और सपलनेस आती है ना, सिल्की स्मूथ स्किन हो जाती है, घुटने, बिल्कुल, एड़ियां, जितनी सारी चीजें जो आपकी काली हो जाती है उसके लिए बड़ी अच्छी माश की दाल की लेस। अच्छा, ये अपर लिप का पोर्शन जो काला सारी चीजें सब कुछ आप अभी हम लगाएंगे और अभी आप इफेक्ट देखिएगा। अच्छा, इसकी कोई बनी बनाई क्रीम आती है जिसमें माश की दाल के सबसे जो है वो बहुत अच्छी जो है वो एंटी एजिंग क्रीम मौजूद होती है, वो इनकी इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो एंटी एक्नी है बेसिकली, इसी की एंटी एजिंग आती है और ये 4500 से स्टार्ट है। इसी प्रोडक्ट की एंटी एजिंग बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं सिल्क रीजनरेशन क्रीम। उसका नाम ही सिल्क रीजनरेशन क्रीम इसीलिए। अच्छा, ठीक है। कौन अपने चेहरे पर ये मास्क लगवाना पसंद फरमाएगा जिसमें आप गोरे हो जाएंगे, आपकी लाइंस भी खत्म हो जाएंगे? आ जाए नीचे, आ जाए, उतर के आना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ लोग होते हैं अपना ख्याल नहीं करती। ये देखें, इनके चेहरे को काफी जरूरत है फेशियल की। और मतलब मुझे खवातीन से थोड़ी सी शिकायत होती थी कि घर के काम अपनी जगह, घर की मसरूफियत अपनी जगह बहुत जरूरी है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर खुद करनी पड़ती है, अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। आपके जो आसपास के लोगों के तनकीद करने के लिए होंगे, क्या हाल कर लिया तुमने अपना, देखो जरा कैसी लग रही हो, इधर आ जाइए। हाँ, हमें अपना ख्याल खुद रखना है और ये टाइम मैनेजमेंट तो आपकी फिंगर टिप्स पे है। खवातीन के अंदर वो चीज, वो क्वालिटी मौजूद है कि वो मल्टीटास्किंग होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो अब ये इनके चेहरे पर हम अप्लाई करते हैं। कितनी सिटिंग्स के बाद फर्क आएगा? 2 से 3 दफा में। अभी व्हाइटनिंग इफेक्ट तो अभी मिल जाता है, टाइटनिंग इफेक्ट जो है आप इनको गौर से पहले देखिए ताकि जब इनके ऊपर रिजल्ट आए। नहीं, हाफ फेस पे नहीं, पूरे पे ही करेंगे, रिजल्ट इतना नहीं फर्क पता चलेगा। पूरे फेस पे है ना, हाफ फेस पे तो नहीं अप्लाई करेंगे, फुल फेस पे करेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये देख लीजिए अभी इनके यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइन है, ये प्रोमिनेंट लाइन है इनके यहाँ पे 4 फीट है। इनका रूटीन क्या है? मैं चाहती हूँ उनसे पूछना जरा कि इनका रूटीन खुद का क्या है। 1 मिनट माइक चेक नीचे, थैंक यू। ये लीजिए, बताइए आपका रूटीन क्या है, आप क्या करती हैं घर में? हाँ, घर का काम खुद करती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह? हाँ, घर में कोई भी नहीं है, बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी है 2। अच्छा, और बहू है, वो साथ नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई देखिए जरा, पलक झपके और रमजान चले भी। रमजान से पहले रमजान के आने की तैयारियां हो रही थी, उसके बाद ईद से पहले ईद के आने की तैयारियां, घर की सफाइयां, खरीदारी, क्या क्या चीजें, समोसे, पैटीज और पकौड़े शकौड़े वाली चीजें, बेसन, ये सब पका के रखना, घोल के रखना, चने उबाल के रखना, और न जाने क्या क्या तैयारियां नहीं की आपने। बच्चों की खरीदारी, हस्बैंड्स की चीजें बना के रखना, पहले से उनकी पसंद की चीजें बना के रखना, बच्चों के कपड़ों की खरीदारी, उनकी मैचिंग, उनकी शॉपिंग। ऐसा लगता है जैसे दिन आए और यूं चले गए, पता भी नहीं चला।
कितनी तैयारियां हम करते हैं, और रमजान खत्म हो गए, ईद गुजर गई। मगर ईद के गुजरने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने बहुत महंगी महंगी भी और ब्लैक में भी खरीदी, ब्लैक में इन द सेंस कि जब खत्म हो जाती हैं तो एक दुकान पे महंगी बिक रही होती हैं, फल पहले से सिक्योर सेव करके रख लिए, टिन्स ला के रख लिए, ये सब चीजें आपकी बच जाती है रमजान के बाद। और उसके बाद बेसन या पकौड़े इतने खाए नहीं जाते, जो क्या कहते हैं उसे, मांडा पट्टी कहते हैं ना, जिसमें समोसे बनते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता। चने इतने इस्तेमाल में नहीं आते, ज्यादा आप नहीं खाते। माश की दाल का आटा इतनी इस्तेमाल में नहीं होता। फिर साथ साथ इमली की चटनी हर वक्त नहीं बन रही होती, जो रमजान में तो उसके बगैर तो गले से पकौड़ा उतरता नहीं था। तो ये सब चीजें जब आपके घर में बच जाती हैं तो होता क्या है, आप फेंकेंगे तो नहीं ना, कुछ ना कुछ करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। क्या अगले रमजान तक तो नहीं आप इंतजार में रख सकते? तो इसके लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि आज का आप हमारा प्रोग्राम देखें और अपनी जितनी भी रमजान में बची हुई, खरीदी हुई, पैसों से खरीदी हुई चीजें हैं, उनको जो आपने संभाल के बचा के रखा हुआ है, उससे आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करें। जाहिर है रोजे रख के तो नूर आता है चेहरे पर, रोजे रख के तो नूर आता है चेहरे पर, मगर साथ साथ आपके काम बड़े बढ़ जाते हैं। सहरी में उठना, नींद का ना पूरा होना, उसके बाद चूल्हे के सामने खड़े होके चीजें फ्राई करना, तो आपकी स्किन हल्की सी झुलस जाती है इन सारे कामों की वजह से। अब उसको आराम देना है, उसको रेस्ट देना है, अपनी निगहदाश्त करनी है। उसके लिए जरूरी है कि वो सारी बची हुई चीजें जिनकी वजह से आपका खर्चा रमजान में डबल से ट्रिपल हो गया है, उसको बराबर भी करना है, अपनी स्किन को भी खूबसूरत दिखाना है। और इसलिए आज का निदा यासिर का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जरूर देखना है इन सब चीजों के लिए। अच्छा भाई, किसके घर में क्या क्या बचा है जल्दी से बताएं। मेरे घर में बहुत सारा बेसन बच गया है भाई, मैं अपना बता चुकी हूँ। अब आपके घर में क्या क्या बचा है जल्दी से बताएं। चने की दाल बची है हमारे घर में। अच्छा, चने की दाल का हलवा बनाया था ना, तो ज्यादा मंगवा ली थी। अच्छा, इसलिए। और क्या बचा है? बेसन बचा, बेसन चने की दाल की तो आम सी चीज है, सबके घर में बची होती है। और किसी घर में क्या बचा है? इलायची, इमली बच गई है, इमली बच गई और है। मैं कहती हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में इतनी ही चीज खरीदो जितना खर्चा हो। मैं रमजान के अंदर उतना ही खरीदती हूँ जितना खत्म हो, ईद तक मेरा खत्म हो जाता है सब। अच्छा, फिर ईद का सौदा खरीदती हूँ। तो आप ईद के सौदे में कुछ बचा है? सवैयां बच गई क्या? नहीं, सवैयां नहीं बचती। बहुत लोग आते हैं, ईद तो ईद होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। आप बड़ी किफायत चाह रहे हैं, आप बड़े गिन गिन के रोटियां नवाले वगैरह गिनती है मेहमानों के, कितने खाते हैं? महंगाई है, बचत रखनी चाहिए। ईद ऐसी खुशी का दिन होता है कि ईद के दिन दिल खोल के खिलाना चाहिए। लेकिन फिर आप तो गिन के खिलाती हैं। आपके नहीं, गिन के नहीं खिलाती मैं ये कह रही हूँ महंगाई का दौर है। हाँ। बंदे को सोच समझ के चलना चाहिए। हर चीज खाए, अल्लाह की नेमत होती है, खैर बरकतें होती हैं। वो खवातीन जिसे सोच समझ के नहीं चली है और वो बचा गई ये चीजें, वो खवातीन कौन कौन है जरा, है ना? अब देखें, अब पकौड़े बनाए हैं, ठीक है, पकौड़े नहीं इस्तेमाल हुए, बेसन नहीं इस्तेमाल हुआ तो बच गया। हमें क्या पता था आज मियाँ 4 पकौड़ों की जगह जो है खाली 2 खाएंगे? हमें क्या पता था? दही बड़े के वो जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, दही बच जाती हैं, दही फुल्कियां। खैर दही तो इतनी ज्यादा आप रख नहीं सकते, लेकिन वो सारा सामान जो आपके घर में ही रखा है और जो बच चुका है रमजान का, उस पर आपको आपके हस्बैंड से डांट नहीं पिटने दूंगी आज, क्योंकि जब आपका चेहरा देखेंगे खूबसूरत, शादाब, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, नूर से भरपूर, तो फिर वो उनका जो गुस्सा है वो पानी पानी हो जाएगा। तो आइए उस गुस्से को पानी पानी करने के लिए, आपको तरोताज़ा करने के लिए उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें आपकी खूबसूरती में, जो आपको बाहर से खरीद के ना लानी पड़े। तो रहेंगे आप हमारे साथ। और डॉक्टर उमेर राहील की जोड़ी जो हमेशा माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाती है, दोनों यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही जबरदस्त नुस्खे, टोटके, टिप्स आपके लिए लेकर आई हैं आपकी बचत के हवाले से। वही चीजें जो रमजान में इस्तेमाल कर करके आपने बचा ली हैं और वो बच गई हैं, वो कहीं रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि वो आपकी स्किन पर ही, आपके बालों पर ही यूज होंगी, ताकि आप खूबसूरत तरोताजा नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप दोनों को कहाँ गायब हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी? बिल्कुल सही है। आपके खुद के घर में क्या क्या बचा है जी? बहुत कुछ बच गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बनाते हैं बेसन के लिए, वो पकौड़ों के लिए जो बनाते हैं घोल के बेसन वगैरह, हमारे बना के रखा जाता है। अच्छा, वो रखा हुआ है।
छोले उबले हुए रखे हुए हैं, अच्छा। वो बचे हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं अब। हाँ। उसके अलावा जो पकौड़ों का तेल होता है, हाँ। वो बहुत बचता है। वाकई पकौड़ों और दही भी रखी जाती है, मीठा सोडा बहुत सारा आता है रमजान के लिए, वो बच जाता है। हाँ। और इसके अलावा जो है जो सवैयां वगैरह बनती है उसमें हम डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह। अच्छा। तो बादाम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स, मेरी अम्मी तो ना वो अलग से फ्राई करके रख लेती हैं, वो भी बच गए हैं। वो भी बच जाते हाँ। हैं। बस अब यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आपके घर में क्या क्या बचा है? बेसन सबसे ज्यादा बेसन तो बचता लाजमी बचता ही बहुत बचता है, हाँ। बहुत ज्यादा। उसके अलावा दालें हैं मुख्तलिफ किस्म की, हाँ। लेकिन वो ये कि वो यूज हो जाती हैं। यूज हो जाती है, बिल्कुल। कच्ची दालें तो वैसे भी यूज हो जाती हैं। वो और उतनी कम नहीं होती। मैं बेसिकली मेरी आदत है, मैं 15 डेज पे ग्रोसरी लेती हूँ। अच्छा, जी। महीने वाली नहीं करती? महीने वाली नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हम आपसे